एक्सेल में ना मास्टर सीट का डेटा अलग अलग सीट में लेके कैसे जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके पास एक मास्टर सीट में डेटा दिया हुआ है उसको अलग अलग सीट में कैसे लेके जाएंगे विथ पाइवट टेबल। यानी पाइवट टेबल के यूज से करेंगे हम, मल्टीपल सीट के अंदर डेटा लेके जाएंगे, वो भी मास्टर सीट का डेटा। ना वीबीए का यूज करना, ना कोई फंक्शन लगाने, ना कोई फॉर्मूले लगाने, विथ पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के यूज से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मास्टर सीट में जो डेटा दिया उसको मल्टीपल सीट में कैसे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सीट इंसर्ट कर रखी है, उसके अंदर सीरियल नेम, डेट, यहाँ पे सेल्समैन, आइटम नेम, क्वांटिटी, यूनिट सोल्ड और उसकी सेल्स डाल रखी है। यानी मैंने यहाँ पे एक सीट इंसर्ट कर रखी है जिसका नाम मैंने दे रखा है मास्टर सीट। यानी मास्टर सीट में मैंने डेटा एंटर कर रखा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग ही मेरे को क्या करना है, मल्टीपल सेल में मल्टीपल सीट बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक कॉलम होना चाहिए जिसके अंदर आपके आईडी नंबर होने चाहिए, यानी यूनिक नंबर होने चाहिए। जैसे मैंने सीरियल नंबर एंटर कर रखे हैं, यूनिक नेम, यूनिक नंबर एंटर कर रखे हैं। यदि आपके पास में अगर ये वाली कॉलम नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे आपके पास में एक कॉलम होना चाहिए, चाहे वो डेट का कॉलम हो सकता है, चाहे वो नंबर्स का कॉलम हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम सीरियल नंबर का एंटर कर रखा है, आप लोग भी यहाँ पे नंबर एंटर कर सकते हो, चाहे आप डेट भी एंटर कर सकते हो। इसके बाद देखो मैंने सेल्समैन बना रखे ABCD, यानी मैंने यहाँ पे 4 सेल्समैन बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग कर रखा है। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे सेल्समैन ABCD के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग सीट बन जाए। यानी A का डेटा A में चला जाए, B का डेटा B में दिखाए, C का डेटा C में दिखाए, यानी यहाँ पे। तो एक काम करो, आप यहाँ से इसको यहाँ तो कॉपी कर लो या फिर आप यहाँ पे जाओ और मैं यहाँ पे एक फिल्टर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने हेडिंग लगा दी फिल्टर, मैं फिल्टर के नाम से यहाँ पे एक बटन ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको सिंपली काम करना है, इक्वल साइन लगाना है, यहाँ पे सेल्समैन फर्स्ट वाले का एड्रेस देख के एंटर बटन प्रेस कर देना है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद में इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करते हैं यहाँ पे मेरे सेल्समैन वाली लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। यदि मैं आगे कुछ भी चेंजेस करूंगा तो यहाँ पे चेंज होगा, ना कि सेल्समैन के अंदर। तो यहाँ से मेरा डेटा मैं यहाँ पे फिल्टर करके लेके आ गया। इसके बाद मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में होम टैब पे जाऊंगा। होम टैब पे जाने के बाद में इसको बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं। मैंने यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। यानी यहाँ से मैंने पूरा डेटा यहाँ पे फिल्टर कर लिया जो मेरे को डेटा निकालना है। यहाँ पे देखो लास्ट में डी लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी डी लिखा हुआ है। अब एक काम करो, इसको आप टेबल फॉर्मेट में डिजाइन कर लो। अगर इस पे टेबल लगा दोगे तो आपकी डेट सीट के अंदर यदि कोई नया डेटा चेंज करोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से Ctrl+T प्रेस किया, इसको टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने कर दिया। इसके बाद में यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में करने के बाद में पूरा का पूरा डेटा, अब यहाँ से कुछ भी चेंजेस करोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ से अब आपको इंसर्ट टैब पे जाना है, यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ से पाइवट टेबल पे क्लिक कर दिया। सिलेक्ट टेबल रेंज में सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ से न्यू वर्कशीट पे चेक लगा हुआ है, इसको यहाँ से ओके कर दो। मैं पाइवट टेबल को न्यू सीट में लेके जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो पाइवट टेबल का फील्ड इंसर्ट हो गया है। इस पे आपको यहाँ पे जाना है, माउस से राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। मैंने यहाँ से राइट क्लिक कर दिया। यहाँ से पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाना है। पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको आ जाना है डिस्प्ले, और डिस्प्ले पे आने के बाद में चेक पाइवट टेबल इंसर्ट प्रोग्राम पे आपको चेक लगा देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद में मेरा लिस्ट इस तरीके से आ जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ से इसी पे दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से डिजाइन टैब पे चले जाना। मैं एक बार जूम कर लेता हूँ, आ गया डिजाइन टैब पे। यहाँ से आपको सब टोटल पे जाना है, डू नोट सब टोटल पे चेक लगा देना है। क्लिक कर दिया, फिर से आपको दोबारा इस पे क्लिक करना है, दोबारा डिजाइन टैब पे जाना है। यहाँ से ग्रांड टोटल को भी ऑफ कर देते हैं। मेरे को ग्रांड टोटल और सब टोटल नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसको ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद में आपको यहाँ पे दोबारा क्लिक रखना है। क्लिक रखने के बाद में आप राइट साइड में देखो तो पाइवट टेबल के फील्ड खुले हुए हैं। यहाँ से मैंने आईडी नंबर पे, यहाँ सीरियल नंबर पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आप चेक करोगे यहाँ पे जो सीरियल नंबर है ये वैल्यूज में आ रहा है। वैल्यूज में से इसको पकड़ के आपको रो लेबल में डाल देना है। रो लेबल में डालोगे तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा डेटा रो लेबल में आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पे जो बाकी फील्ड है इनको आप एक एक करके इंसर्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया। आपको टोटल वगैरह यहाँ से आपको सभी हेडिंग पे चेक लगा देना, बस फिल्टर वाले को छोड़ देना। मैंने यहाँ से फिल्टर वाले को छोड़ दिया। फिल्टर वाले को खाली छोड़ना है। इसके बाद में यहाँ से पाइवट टेबल वाले फील्ड को यहाँ से मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दिया।
क्लोज करने के बाद आप इनकी विड्थ वगैरह सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ से इस डेट वाली को विड्थ सेट कर दिया, आइटम नेम वगैरह यहाँ से इनकी विड्थ सेट कर सकते हैं। यानी मेरा पूरा रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे पाइवट टेबल के अंदर इंसर्ट होके आ गए। यहाँ से इनकी विड्थ वगैरह हाइट वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ से इनकी विड्थ वगैरह सेट कर ली, जैसे सीरियल नंबर वगैरह इनकी विड्थ यहाँ पे बढ़ा दी मैंने कॉलम की, यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा दी। इसके बाद में मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है कि मेरा पाइवट टेबल के अंदर रिकॉर्ड शो हो चुका है। इसके बाद में आपको एक काम और कर लेना है, यहाँ से किसी भी नाम पे क्लिक रखना है, राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करने के बाद शो फिल्टर पे वापस जाना आपको, यहाँ से शो फील्ड रिपोर्ट में। अब यहाँ से आपको एक काम करना है, जो फिल्टर वाला बटन है, इस फिल्टर वाले बटन पे आपको क्या करना है, इस पे चेक नहीं लगाना है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद रिपोर्ट फिल्टर में डाल देना है। जैसे आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर एक फिल्टर का बटन अप्लाई हो गया है। यहाँ पे अब मैं जैसे मैंने नेम ए पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ए का डेटा दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे बी पे क्लिक किया और बी का डेटा दिखा देगा। यानी मेरे को यहाँ पे रिपोर्ट जो देखनी है, यहाँ पे नेम वाइज एक एक में नहीं देखना, मेरे को अलग अलग सीट में लेके जाना है। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, ऑल पे चेक लगा के ओके कर देता हूँ। मैंने ऑल पे चेक लगा दिया, इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद में यहाँ पे मेरे को अलग अलग सीट में लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट रखता हूँ और मास्टर सीट से मेरे को अलग अलग सीट बनानी है, यानी ए बी सी डी के अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहाँ से फिल्टर वाले पे चेक लगा के रखना है, यहाँ से ऑल वाले पे, और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ऊपर जाना है टैब के अंदर और यहाँ से ऑप्शन टैब पे क्लिक कर देना है। ऑप्शन टैब पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप पाइवट टेबल में जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा, इसको ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि ए बी सी डी यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे अलग अलग सीट इनकी बनके तैयार हो चुकी है। यानी ए का ए में आ गया, बी का बी सीट में आ गया, सी डी के अकॉर्डिंग आ गया। इसके बाद में आपको ए नेम ए पे आना है, यहाँ पे शिफ्ट के साथ में डी वाली सीट पे क्लिक कर देना है, इससे चारों सीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में फर्स्ट रो पे जाना है आपको और इसको राइट क्लिक करके यहाँ से इसको हाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पे गया, इस रो को हाइड कर देता हूँ। इसके बाद में एक रो हो रही है यहाँ से, इसको भी मैं एक्स्ट्रा इसको भी हाइड कर देता हूँ। तो मैंने इसमें दोनों रो को हाइड कर दिया। इसके बाद में आप इनकी विड्थ वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हो, इसकी कॉलम की विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो अगर मैं एक सीट पे यहाँ पे इसकी विड्थ वगैरह बढ़ाऊंगा तो हर एक सीट के ऊपर इसकी विड्थ यहाँ पे बढ़ जाएगी। देखो मैं यहाँ से इनको सेट कर लेता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पे आइटम नेम की विड्थ को बढ़ा दिया, क्वांटिटी की बढ़ा दी, यूनिट सोल्ड मैंने इन सब की बढ़ा लिया। अब आप किसी भी सीट में जाके चेक करोगे तो सभी के अंदर पूरा का पूरा प्रॉपरली वर्क हो चुका है। यहाँ पे अब आप आओगे मास्टर सीट के ऊपर। मास्टर सीट से आपको यहाँ पे कोई नई एंट्री करनी है। जैसे मैं यहाँ पे 31 नंबर की एंट्री करता हूँ और यहाँ पे डेट चेंज कर देता हूँ। मैंने डेट डाल दी, यहाँ पे डाल दिया नेम ए। मैं ए के लिए यहाँ पे डेटा लेके आता हूँ। मैंने आइटम का नाम डाल दिया, जैसे माउस, और इसकी आगे क्वांटिटी डाल दी मैंने 5 और इसकी सेल रेट डाल दी, सोल्ड मैंने यहाँ पे डाल दी। इसके बाद में यहाँ पे देखो सीट ए पे चलते हैं, मैं नेम ए वाली पे आ गए। यहाँ पे अभी देखो रिकॉर्ड नहीं आया, तो आपको एक काम करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+F5 रिफ्रेश करने के लिए। मैं यहाँ पे जैसे Alt+F5 प्रेस करूंगा, प्रेस करते यहाँ पे रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो ये अपनी टेबल रिफ्रेश हो गई Alt+F5 से और मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो गया। अब अगर मैं दोबारा मास्टर सीट पे जाऊंगा, नया रिकॉर्ड शो करूंगा, तो मैंने यहाँ पे नया 32 वाला रिकॉर्ड एंटर कर दिया और यहाँ पे मैंने डेट डाल दी। मैंने डाल दिया 1/5/2022। इसके बाद में मैंने डाल दिया नेम बी, यानी अगला नेम बी के लिए डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेम बी लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पे नया आइटम डाल दिया, जैसे मैंने रेम डाल दिया, उसकी क्वांटिटी डाल दी, उसकी यूनिट सोल्ड डाल दी। अब चलते हैं बी वाली सीट के ऊपर। यहाँ पे बी आ गया, मैं बी वाली सीट पे जाता हूँ, यहाँ पे दोबारा प्रेस कर देता हूँ Alt+F5, तो यहाँ पे रिकॉर्ड मेरा शो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और शेयर करना और बताना वीडियो कैसा बना है। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।